संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को सावन मास के शास्त्रोक्त विधि निषेध से परिचित कराता हूं, जिसका पालन करने से मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायता मिलती है। सावन मास के एक पुनीत महीना माना गया है। सावन मास प्रारंभ होने से अब भगवान शिव और माता पार्वती की सम्मिलित अनुकंपा भक्तों पर बरसती है। इसलिए सावन महीने को शिव भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। सावन के महीने में यदि भक्त प्रतिदिन शिव जी का श्रद्धापूर्वक अभिषेक करते हैं और माता पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं तो उन्हें उसका फल बहुगुणित होकर प्राप्त होता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यदि व्रत रखा जाता है और नियमों का पालन किया जाता है तो भक्तों को स्वतः ही अनेक अच्छे फल प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए सावन के महीने में खान पान अथवा अपने व्यवहार में बहुत ही संयमित रखना चाहिए। आइए आपको मैं ये बात बता दूं कि सावन के महीने में क्या करने से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में भूल कर भी दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाना चाहिए। यदि आप किसी संकल्प के पूरा होने का व्रत सावन में ले चुके हैं अथवा यदि पूजा उपासना का संकल्प लिया हो तब भी सावन के महीने में दाढ़ी बनवाने या बाल कटवाने से बचना चाहिए। सावन के महीने में यदि आपके परिवार में किसी प्रकार के वाद विवाद व झगड़ों की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो यत्न पूर्वक उन विवादों को दूर करने का प्रयास करें। कभी भी इस महीने में विवादों को बढ़ाने का काम न करें। सावन के महीने में सोमवार का व्रत अवश्य रखें। यदि किसी वजह से आप सोमवार का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने व्रत रख लिया हो तो उसको बीच में न छोड़ें, अन्यथा उसका बहुत विपरीत असर पड़ता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत ही गलत माना गया है। उससे अनेक प्रकार की क्षति का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पूरे दिन निराहार नहीं रह सकते तो एक समय फलाहार करके व्रत रखना उत्तम रहेगा। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। सावन के महीने में भूलकर भी नॉनवेज का सेवन न करें। इस महीने में पूरी तरह शाकाहारी रहना ही उचित माना गया है। नॉनवेज का सेवन करने से बहुत विपरीत असर पड़ता है। सावन के महीने में प्याज, लहसुन, अदरक आदि खाना उचित नहीं माना जाता। यदि संभव हो तो इनके सेवन से बचें, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस पवित्र महीने में अनेक चीज़ों से परहेज करने का नियम बताया गया है, जिससे लहसुन, प्याज, अदरक के साथ मूली और बैंगन को भी खाना वर्जित माना गया है। अब मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूँ कि शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए। सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखना बहुत ही शुभ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक माना गया है। धार्मिक दृष्टि से भी इसका काफ़ी महत्व है। पूरे महीने में हर सोमवार को व्रत रखने से दैहिक, दैविक और भौतिक अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई बहुत बाधा हो तो वक्त निकालकर सायंकाल तक शिव जी का दर्शन पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। और जो ऐसा न कर सकें तो वे ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। भगवान शिव की पूजा करते समय या उनका अभिषेक करते समय नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें सावन के महीने में बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव जी को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का पंचामृत बनाकर उनका अभिषेक करने से भी विशेष लाभ होता है। सनातन धर्म में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही उत्तम माना गया है। यदि आप रुद्राक्ष पहनने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए सावन का महीना सबसे अच्छा होता है। सावन के महीने से ही आप रुद्राक्ष धारण करने की शुरुआत कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें
और सोमवार व्रत की कथा भी जरूर सुने। इस कथा को सुनने से भगवान शिव की भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में मेरे द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करें। इससे भगवान शिव और पार्वती की अनुकंपा प्राप्त होती है तथा पूरा शिव परिवार श्रावण महीने के विधि निषेध वाले नियमों का पालन करने से प्रसन्न होता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है तथा दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट दूर हो जाती है। साथ ही संतान की शिक्षा दीक्षा में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। दर्शकों, सावन के महीने का महत्व आपको बताया। बालाजी महाराज की कृपा से, देवों के देव महादेव की कृपा से इन उपायों को करने के बाद में आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें।